हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम देखने वाले हैं अपनी योद्धा सीरीज में पॉलिटी की 19 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा संविधान संशोधन, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि संविधान संशोधन का अर्थ क्या होता है। तो विश्व के किसी भी संविधान में परिवर्तन या संशोधन करने की प्रक्रिया अपनाया जाना प्रगति का सूचक माना जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी संविधान में परिवर्तन करना या फिर संशोधन की प्रक्रिया को अपनाना जो है वहाँ की प्रगति को दिखाता है। संविधान संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान सदैव एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, जिसके परिणाम स्वरूप संविधान अपने मौलिक सिद्धांतों एवं मूल्यों को बनाए रखते हुए बदलती परिस्थितियों को अपनाने में सक्षम हो। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि संविधान का जो उद्देश्य क्या है, कि लोगों का मौलिक सिद्धांत और मूल्य बनाए के रखे रहना। ये आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि पहले हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जो हमें सही से न्याय दे पाएँ या फिर हमारे पक्ष में न्याय कर सकें। लेकिन आज के टाइम में उसमें काफ़ी सारे संशोधन हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जोड़ी गई हैं, जिसकी वजह से भारत के लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से न्याय देने में सक्षम हो जाती हैं। ये बहुत सारी चीज़ों पर भी हमें अलग-अलग देखने को दिखाई देता है। जैसे कि अगर कोई अपराध हुआ है, तो वो अपराध की सज़ा जो है पहले संविधान में नहीं थी, लेकिन अभी में जो संशोधन हुए हैं, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें जो है वो जोड़ी जाती है कि हमारे जो देश है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमारे देश में क्या कमी है, क्या फिर अच्छी बातें जो हमारे देश में आने वाले वक़्त में हो सकती हैं। तो ये सभी को ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन किए जाते हैं। जैसे कि आप याद होगा 2017 के करीब, तो वहाँ पे जीएसटी लागू हुआ था। तो जीएसटी तो पहले हमारे संविधान में नहीं था, फिर उसे ऐड किया गया। तो वो भी हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे, उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी तरह से जो-जो नए-नए बिल लागू होते हैं या फिर बिल बनाए जाते हैं, जो संविधान में लागू हो जाते हैं, तो उसी तरह से संशोधन होकर हमारे देश के लिए वो आगे बेनिफिट ही देते हैं। इसलिए संविधान में संशोधन करना कुछ तरह से अच्छा भी माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान में संशोधन करने का अर्थ क्या होता है और इससे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब आइए समझते हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया होती है, वो किस तरह से होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि आर्टिकल 368 में जो है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। पहला देखते हैं जो कि है, संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं में ये चीज़ें नहीं होती। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो संशोधन करने का प्रस्ताव है, वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में भी जो है प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो। लेकिन जो राज्य विधानसभा है, उसमें ये चीज़ लागू नहीं होती। आप संसद के 2 में से किसी एक सदन में ही जा सकते हैं। यार इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, जो संशोधन करने को प्रारंभ किया जा सकेगा, वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में किया जा सकेगा। जैसे आप याद रखेंगे कि या तो आप जो संशोधन की प्रक्रिया है, वो राज्यसभा में प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर जो संशोधन की प्रक्रिया है, वो लोकसभा में प्रारंभ कर सकते हैं। वहाँ पे प्रस्ताव रख सकते हैं कि हमारे देश में इस टाइप के संशोधन की ज़रूरत है। ये चीज़ें राज्य विधानसभा में नहीं होती। अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि है हमारा, विधेयक या तो किसी मंत्री द्वारा या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जो विधेयक होता है, वो किसी मंत्री द्वारा या फिर किसी निजी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, मतलब राष्ट्रपति ने उन्हें अनुमति दी हो, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला पॉइंट देखते हैं, विधेयक को प्रत्येक संसद में एक विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, या फिर जिसे हम सदन की कुल सदस्य का बहुमत 50% से अधिक और सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2 तिहाई बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो विधेयक हम लेके आ रहे हैं कि हमारे संविधान में इस टाइप का हमें संशोधन चाहिए, वो 50% से अधिक होना चाहिए। जो संसद के जो सदन के कुल सदस्य हैं, उनका बहुमत जो है वो 50% से अधिक होना चाहिए। और इसके अलावा जो सदन में उपस्थित लोग हैं, उस समय पे जब आप विधेयक लेके आ रहे हैं, तो उन सदन में उपस्थित लोगों का 2/3 हिस्सा बहुमत का होना चाहिए। मतलब अगर आप इसे समझेंगे कि सदन में 3 लोग हैं, तो 3 में से 2 लोग आपके साथ होने चाहिए कि हम इस बिल से सहमत हैं, तभी वो बिल जो है वो आगे पास होगा और उस तरह से संविधान में संशोधन हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, जो कि है भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन। तो आप पॉइंट को याद रखेंगे, भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किस टाइप से हुए हैं और कैसे हुए हैं। तो आइए देखते हैं, उसमें क्या आता है हमारा पहला, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1951 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन है, वो कब आया था? 1951 में। इसके में क्या होता है हम देखेंगे, इन संशोधन में संविधान में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यह संशोधन जो है संविधान में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस सूची में केंद्र एवं राज्य के उन कानूनों को शामिल किया गया है जिन्हें न्यायालयों से चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि केंद्र
एवं राज्यों के उन कानूनों को शामिल किया गया है जिन्हें न्यायालय से चुनौती नहीं दी जा सकती। आइए अब देखते हैं हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था। तो इसमें क्या होता है, प्रस्तावना में 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे जैसे कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीनों चीज़ जो है, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे और ये किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन में हुआ था 1976 में। संविधान में मौलिक कर्तव्य का एक नया भाग 4A भी जोड़ा गया था। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनका एक नया भाग 4A के नाम से भी जोड़ा गया था। ये भी हुआ था 42वें संविधान संशोधन में। आइए देखते हैं अगला हमारा संशोधन जो हुआ था। तो 42वां के बाद 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में, उसके ठीक 2 साल बाद। तो इसमें आप देखेंगे कि इसने राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल 300 आर्टिकल 352 से संबंधित है वो आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था। इसने मौलिक अधिकारों की संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया। तो इसी संशोधन में 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें ही मौलिक अधिकारों में से जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आइए अब समझते हैं हमारा 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा 1988 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1988 का, उसमें हुआ था 21 वर्ष से घटाकर जो आयु है वोट देने की वो 18 वर्ष कर दी गई थी। आइए देखते हैं हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या हुआ था? इसने पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों को पेश किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? इसने पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों को पेश किया, जिसका उद्देश्य था कि स्थानीय स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले संविधान संशोधन की तरफ, जो कि है 74वां संविधान संशोधन और ये भी हुआ था 1992 में ही। तो ये दोनों 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक ही वर्ष में हुए थे 1992 में। इसमें क्या हुआ था 74वां संविधान संशोधन में? इसने शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधानों को प्रस्तुत किया, जिससे नगर पालिका और नगर निगमों को सशक्त बनाया गया। आइए बढ़ते हैं अपने 86 संविधान संशोधन की तरफ, जो कि अधिनियम 2002 का है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें हम देखते हैं कि इस संशोधन के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं आगे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो अगला जो संविधान संशोधन है हमारा, इस संशोधन में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 97वां संविधान संशोधन जो है 2011 में आया था और इस संशोधन में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा का संरक्षण दिया गया है। अगला संविधान संशोधन आया था हमारा 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में आया गया था। तो इस संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, उसको प्रस्तुत किया गया था, जो एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार है, जिसका उद्देश्य जो है वो ढांचे को सरल बनाना और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसी तरह हमारा 102वां संविधान संशोधन जो कि है 2018 में आया था, उसमें क्या है कि इनपे पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो 102 संविधान संशोधन जो कि 2018 में आया था, उसमें हम देखेंगे कि इसने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया था। अब आता है हमारा 103वां संविधान संशोधन जो आया था 2019 में। तो इसमें क्या था कि आर्थिक रूप से कमजोर जो ईवीएस लोग होते हैं, ईवीएस वर्ग के लोग, कैटेगरी के लोग, उन्हें 10% आरक्षण प्रदान करने की बात करता है। तो 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में और ये आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने की बात करता है। अगला है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। तो ये कोविड के टाइम आया था, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये 104वां संविधान संशोधन आया था कोविड के टाइम 2020 में। इसमें क्या था? यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण प्रावधान करता है। अगला आता है हमारा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आया था 2021 में। तो इसमें क्या है कि इसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे एसईबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्जीवित किया। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम आप याद रखेंगे 2021 का है। इसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग एसईबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्जीवित किया। इसी तरह हमारा लास्ट संविधान संशोधन हुआ था कब? जो कि 2023 में हुआ था 106वां संविधान संशोधन। ये हुआ था, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों सहित लोकसभा,
राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में सीटों की 1/3 महिला के लिए आरक्षित करता है। तो 154 संविधान संशोधन के बारे में है कि वो जो एससी-एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए लोकसभा में, राज्य विधानसभा में और जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये 106वां संविधान संशोधन कहता है, जो कि 2023 में आया था। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो एसएससी में डिफरेंट ईयर पूछे गए थे। तो हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी की तरफ से पूछा गया था, ये है एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन जो कि 2023 में हुआ था। इसमें आप देखेंगे कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया। यह डैश राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए है। तो ये किस बारे में बात हो रही है? ये हो रही है कर्नाटक के बारे में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये हुआ था कर्नाटक पर, कर्नाटक राज्य पे ये लागू होने की बात हुई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो 89वें संविधान संशोधन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का माता-पिता का मूल कर्तव्य बना दिया गया था? तो ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? तो 86वें संविधान संशोधन में हुआ था। 86वें संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। तो ये किस संविधान संशोधन की बात हो रही है? तो 86वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, जो कि 2002 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस संशोधन अधिनियम के तहत आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष करके निर्वाचन मंडल के दायरे को बढ़ाया गया था? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, किस संविधान संशोधन के अंदर आयु सीमा घटा दी गई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 61वें। 61वें संविधान संशोधन के जरिए जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जो वोट डालने की उम्र है, तो वो जो कब हुआ था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत गैस की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया। तो कब की जनगणना की बात कर रही है? तो 2001 की जनगणना की बात यहाँ पे हो रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ जिसमें हम मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो ये आप याद रखेंगे कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया था? तो इसमें से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये सिद्धांत भी शामिल किए गए थे कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन जीवों और वन के जीवन की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ऐसा कौन सा हमारा मौलिक अधिकार था? जैसे कि आप समझ सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था। फिर कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत जो है वो हमारा मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार बन गया था? तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो ये 44वां संविधान संशोधन था, जिसके अंडर में जो हमारे संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार के अंदर में ना आकर कानूनी अधिकार में चला गया था, जो अब आर्टिकल 300 क में शामिल कर दिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे, पर वर्तमान में केवल 6 बचे हैं। जो एक था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसे अब मौलिक अधिकार न बनाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे संपत्ति के मूल अधिकार को इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अधिकार में डाल दिया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा देता है और कानूनी अधिकार बना देता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति को अधिग्रहण करने और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया था। तो मैंने आपको भी बताया कि वो 44वां संविधान संशोधन था, जो संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना देता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि है, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता के
में बदला गया। तो राष्ट्र की एकता शब्द को किसमें बदला गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। तो ये कौन-सा संविधान संशोधन था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, जो कि हमारे प्रस्तावना में एक वर्ड है राष्ट्र की एकता, इसे चेंज करके राष्ट्र की एकता और अखंडता ऐसा बना दिया गया है। इस रूप में जो है वो चेंज कर दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में ये चीज़ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन-सा शब्द जो है डाला गया था? तो शब्द कौन-सा जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, ये शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये तीनों शब्द आप याद रखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन में? तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर याद रखेंगे कि ये 42वें संविधान संशोधन में ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर अखंडता। तो ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे प्रस्तावना में? 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्थिक आरक्षण से, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, ईवीएस जिसे हम कहते हैं, उनसे संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन जो भी है, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करना होता है। तो ये कौन-सा संशोधन है? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो 103वां संशोधन है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो कौन-सा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? वो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो आप इसे याद रखेंगे, 86वें संविधान संशोधन जो 2002 आया था, उसमें 51 ए के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, और वो कौन-सा था? 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको एक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत 51 ए, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो 76वां संविधान संशोधन है, वो 6 टू 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है? तो अभी मैंने आपको बताया ये कौन-सा जो संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ। अगला आइए देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि है भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो ये कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी जो है 73वां संविधान संशोधन करता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान के में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था? तो ये किसने संविधान की समाप्त किया था? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 में आया था। इसमें जो है कि रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है भारतीय संविधान पे 61वां संविधान संशोधन संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? तो मतदान की आयु आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यही जो है 61वें संविधान संशोधन में हुआ था। और ये जो नीचे आप देख पा रहे होंगे कब हुआ था, ये 61वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ था 1989 में, और इसमें क्या हुआ था 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जो वोट डालने की उम्र है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक में निम्न संशोधन में टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में से एक नया विषय जोड़ा। तो भारत के संविधान में किस संशोधन में टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी 88वां। तो 88वां जो संविधान संशोधन में संघ सूची में एक नया विशेष जोड़ा, जिसे सेवा पर कर, जिसे टैक्स ऑन सर्विस कहा गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? जो भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1951 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में कब पहली बार संशोधन हुआ? तो ये हुआ था 1951 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि पहला संशोधन कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से इससे भी रिलेटेड है कि पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था?
तो 1951 में ये चीज़ की गई थी। तो देख सकते हैं ये कितनी बार पूछा जाता है अलग-अलग पेपरों में। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए कि पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ, किस वर्ष में हुआ? तो 1951 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 ए के एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 21 ए को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। ये किस संविधान संशोधन की बात हो रही है यहाँ पे? तो ये बात हो रही है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात हो रही है। यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है हमारा 21 का 1 में शामिल किया गया था। और ये वही अधिकार है दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही 86वें संविधान संशोधन में तय हुआ था और 21 ए में इसे जोड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन है, वो क्या प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना। तो 100वां संशोधन इस तरह से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि है 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो ये किस अनुच्छेद पे लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 297 पर ये लागू हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 1976 का जो 40वां संशोधन अधिनियम है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पे लागू हुआ? तो अनुच्छेद 297 पर ये लागू हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान जो है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो किस अनुसूची को? तो 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो है वो इस चीज़ को जोड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो है उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? तो कौन सा भाग जोड़ा? ऑप्शन नंबर ए 9A। तो 9A भाग जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा। तो कौन सा भाग था वो? ऑप्शन नंबर डी 9A का भाग था, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नया भाग जोड़ा गया था 9A। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन आता है जो कि है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यालय कितना होता है? तो पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितना होना चाहिए? 5 वर्षों का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का टाइम पीरियड कार्यकाल होगा 5 वर्षों का। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के जो 100वें संशोधन की मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दिया था? जब 100वां संशोधन हुआ था 2015 में, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि 100वां संशोधन अधिनियम की मंजूरी किस राष्ट्रपति ने दी थी? तो 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि में 100वें संशोधन की मंजूरी उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो 100वां संशोधन हुआ था वो प्रणब मुखर्जी की देखरेख में हुआ था, उस समय वो राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो पार्लियामेंट संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संसद अपने हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, जिसे हम जीएसटी कहते हैं? तो ये था हमारा 101वां संविधान संशोधन, ये हुआ था जीएसटी के लिए। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि 101 संविधान संशोधन अधिनियम जो 2016 में आया था वो वस्तु एवं सेवा कर लाया गया था, जो कि 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हो गया था। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था वो जीएसटी के लिए हुआ था। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो जो कि था संविधान संशोधन के ऊपर। इसमें वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस टाइप से क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपकी एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।